दरअसल एक सोच ऐसा है दिनेश फलारी जी जो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वो सब किए जो कि धर्मगुरु को करना चाहिए था। जैसे जात पात में बटा हिंदू समाज, उसको जोड़ने का प्रयास, हिंदुत्व के नाम पे जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो वो कहते हैं ना लॉस्ट ग्लोरी, उसको वापस लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने एक आंदोलन के जरिए किया। ये हिंदू धर्मगुरुओं का काम था, पर हिंदू धर्मगुरु अपने मठ तक सीमित रह गए। और इसलिए जो हिंदू धर्म गुरु को लेकर के आस्था थी, जो सम्मान था, जो लोग एकदम सड़कों पर उतर आते थे, अब वैसी बात दिखाई नहीं पड़ती। क्या आपको लगता है ये वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब संतों पर अटैक कर देती हैं, चाहे अभी बीजेपी हो, चाहे कल समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई और हो? क्योंकि जन समर्थन आपके पक्ष में नहीं दिखता, वो सम्मान नहीं दिखता। दिनेश फलारी जी, मैं आ रहा हूं अशोक यादव जी। मैं अगर आपकी अनुमति हो 10 सेकंड में मैं इसमें मैं आपको बता दूं कि ठीक है, बहुत बार संतों ने वाकई जो आपने प्रश्न उठाए हैं ये बिल्कुल जायज है, काम संतों का था, नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव ने लाठी चलाई 15 में, तो 17 में सत्ता में नहीं। हिंदू धर्म के मामले में बहुत बार उस तरह से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन बात मानिए, जब मैं समाज में लोगों से बात कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए मुद्दा वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मेरी वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं होगा तो ऐसा नहीं है। रिएक्शन अगर समय से न सुलझाया तो इसका परिणाम गंभीर भी हो सकता है। ये मैटर धर्म का है और धर्म के अगेंस्ट खड़े होते हुए कोई भी राजनीतिक दल दिखाई देगा तो उसको नुकसान होगा, कम या ज्यादा, ये समय तय करेगा। दिनेश फलारी जी, मैं इनसे सुनना चाहूंगा जी। धर्म गुरुओं पर कोई लाठी चलाएगा या उनको परेशान करेगा तो उसका प्रभाव पड़ता है चुनावों में। तो हम ये नहीं कहते कि धर्मगुरुओं ने सनातनी को इकट्ठा नहीं किया। धर्मगुरु खूब प्रचार प्रसार करते हैं, सभी सनातन को इकट्ठा करते हैं। सरकार भाजपा के कार्यकर्ता भी सभी को हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं। तो सभी लगे हुए हैं इस धर्म युद्ध में, अकेले ये नहीं है कि हम ही लगे हों। सभी की ये इच्छा रहती है कि सभी इकट्ठे रहें और भाजपा को ही वोट करें। लेकिन भाजपा लाठी चलाएगी तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। अशोक यादव जी, आपके लिए तो बड़ा शुभ संकेत है। मैंने हर चुनाव से पहले देखा है कि आप ब्राह्मण वोटों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह मुद्दा आपको लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा है जो आपको चुनाव में हर तरीके से मदद करेगा? क्योंकि कई संस्थाएं कह रही हैं कि यह ब्राह्मणों पे आक्रमण है, अपमान है। हमने ये भी देखा, चाहे लखनऊ हो चाहे हरिद्वार हो, कुछ ऐसे लोग जो अपनी शिखा तक कटवाने बाहर निकल गए कि प्रशासन माफी मांगे। भले ही मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं था लेकिन प्रशासन के खिलाफ था। पंकज जी, देखिए, आपने कहा कि हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम संतों का था, जो काम भाजपा ने किया। बिल्कुल गलत बात है। भाजपा जब हिंदुओं को एक करने की बात करती है, ये सिर्फ चुनाव में करती है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके लिए पिछड़े अलग, दलित अलग और अगड़े अलग हो जाते हैं। इसका परिणाम तो आपको उत्तर प्रदेश के सरकार में ही होगी। सरकार में ही 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के तमाम ऐसे लेखपाल भर्ती तक तमाम ऐसे आपको अवसर मिलेंगे। जब आपने देखा होगा कि हिंदुओं, जो पिछड़ों को, दलितों को भाजपा सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदू मानती है। चुनाव आता है तो हिंदू, चुनाव खत्म तुम पिछड़े, तुम दलित। दूसरी बात, आपने कहा कि लॉस्ट ग्लोरी, जो यश को वापस लाने का काम भाजपा ने किया। बिल्कुल गलत। ये भाजपा सरकार है। आपको याद होगा, अगर सोमनाथ का जीर्णोद्धार हो, सोमनाथ को सेलिब्रेट किया जाए, राम मंदिर को बनाने की बात हो, तो भाई ये तो माना ही जाएगा ना कि बीजेपी उसी तरीके से सोचती है और उस रास्ते पर काम कर रही है। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, मैंने कहा जो भाजपा क्लेम करती है। मैं और वो ऐसे सिंबल, वैसे सिंबल जो हिंदुओं के लिए पूजनीय हैं, अगर उसको वापस पिक्चर में लाती है, लोगों के बीच में लाती है, उसको बड़ा करने का प्रयास करती है, उसको सुशोभित करती है, तो ये तो कहा ही जाएगा ना कि लॉस्ट ग्लोरी को वापस लाने का प्रयास किए। अशोक यादव, देखिए, बिल्कुल, देखिए, माँ गंगा हमारे हिंदू समाज के लिए एक ऐसी नदी है जिनको माँ का दर्जा हम लोग देते हैं। लेकिन उसी माँ गंगा की कसम खाई थी मोदी जी ने। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में
और माँ गंगा ने उनको बुलाया था उस समय। उस माँ गंगा की दशा आप सीपीसीबी की रिपोर्ट में देखिए। रह गई बात सोमनाथ मंदिर का, राम मंदिर का, ये सब चुनावी स्टंटबाजी थी, वो जनता जानती है। तीसरी बात मैं कहूंगा, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक शब्द है, हितों का टकराव, ये इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर है, इंट्रा गवर्नमेंट लेवल पर है और संत लेवल पर, तीनों लेवल पर है। इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर है, दिल्ली और यूपी की लड़ाई टाइम टाइम पर देखने को मिलती है। इंट्रा गवर्नमेंटल लेवल पर है, जो आपने अभी बयान चला केशव मौर्य जी का और उधर योगी आदित्यनाथ जी का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तीसरा जो इंटरेस्ट यहाँ पे जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी आदित्यनाथ का है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि एक तो संत हैं जो सच्चे संत हैं, जो शंकराचार्य है, जिनको 2000 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य जिनको भगवान शिव का अवतार थे, वो उन्होंने बनाया अपना प्रतिनिधि। उस शंकराचार्य को एक ऐसा संत जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो कि अपने आप को संत बताता है, वो संत चुनौती दे रहा है कि असली संत हम हैं, आप नकली संत हो, आप सर्टिफिकेट लेके आओ। तो इस लेवल पर बाकी संत तो ठीक है, उन्होंने समझौता कर लिया योगी सरकार से, भैया चलो आप ही संत हैं, आप ही मुख्यमंत्री भी हैं, आप ही हमारे धर्मगुरु भी हैं, आप ही हमारे संत भी हैं, ठीक है। लेकिन जो असली संत है, जो वास्तव में संत है, वो इस तरह से समझौता नहीं कर सकते। उनको पता है कि हम असली सनातन के रखवाले हैं, वो ज्योतिष पीठ के जो है मुखिया हैं। तो आप ऐसे संत को आप चुनौती दोगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके कि हम संत असली हैं, आप नकली संत हो, सर्टिफिकेट लाओ, तो एल्गार तो होगा ही। फिर अब उस एल्गार को आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी इसमें फायदा ढूंढ रही है, ये ठीक नहीं है। हम लोग तो हर उस पीडीए में हमारा नारा है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और जो भी हमारे समाज की जो शोषित वंचित हैं, जिनका शोषण हो रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी समाज हो, अगर उसका शोषण हो रहा है तो समाजवादी पार्टी वहां खड़ी है, उसमें कोई अन्य बात नहीं हो सकती। आपको लग रहा होगा कि हम अवसर खोज रहे हैं, हम अवसर बिल्कुल नहीं खोज रहे हैं, हम सिर्फ एक अरे पीड़ित आप वर्ग के साथ अवसर खड़े नहीं, हैं। चुनाव से पहले परशुराम मंदिर आप बना रहे थे पिछली बार, ठीक है, विकास दुबे में आपको ब्राह्मण दिखाई पड़ रहा था। अवसर तो हर सियासी पार्टियां खोजती हैं, आप उनमें कहां अलग हैं? बीजेपी भी खोजती है, यह सच बात है, ये हर सियासी पार्टियों पर एप्लीकेबल है। लेकिन आपको याद होगा विकास दुबे में ब्राह्मण दिख रहा था बीजेपी विरोधी लोगों को, फिर परशुराम मंदिर बनाया जा रहा था, और बार बार ब्राह्मण ज्यादा संख्या में बीजेपी को वोट करते आए। अभी शंकराचार्य के साथ बदसलूकी हुई, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसके बाद सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात कि सत्ता में बैठे दो बड़े लोग, मुखिया उप मुखिया, दोनों के ही बातों में इतना बड़ा विरोधाभास है। क्या 2027 से पहले यह खतरे की घंटी है? यही बात तो हम कर रहे हैं। अशोक यादव जी, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स तो करेंगे ही। अरे पहले आप जिनको पीटे उनसे मिलने के लिए दर्द बांटने आपने माता प्रसाद पांडे को भेज दिया, तो यह राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये बताइए, ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये सच बात है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अब राजनीति केवल विरोधी दलों में ही नहीं हो रहा, राजनीति पार्टी के अंदर भी हो रहा, और इसके कई उदाहरण हैं। महेंद्र सिंह जी, देखिए, पहली बात, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्षी दल हैं उनके लिए कोई ये अवसर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो आदरणीय शंकराचार्य जी हैं, उनके राजनीतिक विचार जो है वो हिंदू धर्म के आम जनमानस के बीच पूरी तरीके से विदित है। वो पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज जानता है उनके विचार, पहली बात। दूसरी बात जो की गई कि गोरखनाथ पीठ के बारे में, और वो पीठ के संत एक संतुलन वो बनाया गया। गोरखनाथ पीठ भी कब से स्थापित है, बाबा गोरखनाथ का क्या महत्व है, ये भी पढ़ के, लिख के, सोच के, समझ के तब बात करनी चाहिए। तीसरी बात, जितना उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पुनर्जागरण 2017 के बाद हुआ, क्या भारत के इतिहास में उसके पहले कभी हुआ? कोई अगर ये बता दे
चाहे वो काशी हो, चाहे जो है अयोध्या नगरी हो, चाहे जो है वो ब्रज धाम हो, जो एकदम अंधेरे में, गुमनामी के अंधेरे में डूबे हुए थे। कहा जाता था कि अयोध्या नगरी को श्राप लगा है सीता मैया का। वो अयोध्या नगरी आज जो है, जिसको व्यापार कहा जा रहा है, आज पूरे देश के हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले, सनातन धर्म में विश्वास करने वाले भीड़ लगी हुई है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जिस काशी में जो है तमाम प्रश्न उठाए जाते थे, आज बाबा विश्वनाथ की नगरी एकदम से चमक रही है, कॉरिडोर बना है। तो देखिए, राजनीतिक बात अलग है। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, आप किसी को ऊपर किसी को नीचे दिखाना चाहते हैं, तो दूसरी बात है। लेकिन 2014 के बाद और उत्तर प्रदेश में खासकर 2017 के बाद जिस प्रकार से हिंदू धर्म के, मतलब हिंदू नहीं, मैं ये कहूंगा संस्कृति जो उत्तर प्रदेश की रही है, जो दबा दी गई, जो कुचल दी गई, और जो मुगल के समय से कुचली गई, और जिसे स्वतंत्रता के बाद एक बल मिला, और दबा जो हमारी आध्यात्मिक नगरी थी उनको एकदम से मटिया मेट कर दिया गया। वो 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार रही, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, उस सरकार ने इन नगरियों के पुनर्जागरण का काम किया और स्थापित किया। ऐसा नहीं है कि कोई आज ये कहे, आप अयोध्या जी में जाके देखिए, अयोध्या धाम में, आप जो है बनारस धाम में जाके देखिए, आप जो अयोध्या में जिसको कहा जाता था कि अभिशाप लग गया है सीता मैया का, वो नगरी आज चमक रही है। और इन लोगों को शर्म आती थी पहले, कोई डरता था। नहीं, वो सारी बात अयोध्या ठीक जी है, जाने वही तो कह रहा हूं कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक कोई जो है- जागरण जबरदस्त हुआ, ये तमाम सनातनी मानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि दो ऐसे मुद्दे सीक्वेंस में हुए, एक मणिकर्णिका वाली घटना हुई, समाजवादी पार्टी जोरदार तरीके से उठाई, दूसरा ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ, ये जो हुआ उसको भी समाजवादी पार्टी जबरदस्त उठा रही है। संत लोगों में भी नाराज जी, है। इसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा। अगर भारतीय आलोक जनता पांडे जी, पार्टी ने आलोक पांडे अगर जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है अपने परिवार को एकजुट रखा, इसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं हुआ। 2024 में भारतीय जनता पार्टी अगर हारी, तो उसके पीछे एक कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व और तमाम नेताओं के बीच बटा हुआ था, इसलिए वो था। किसी को आलोक ये पांडे शक जी। नहीं है कि 2014 के बाद और 2017 के बाद देखिए, भारतीय नहीं, जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व पर और आप सनातन ये के बात लिए कर काम रहे किया है, हैं, मैं वो कोई और दल नहीं कर सकता। नहीं, पर ये बताइए कि ये फिर क्यों नहीं करेगा, इसकी संभावना कहां खत्म हो जा रही है। मैं एक नाम लेना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तीनों बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि बड़ा जटिल मुद्दा है। अब देखिए कैसे धर्म से पॉलिटिक्स में चला जाता है। अब आप कहते हैं ना कि इस धार्मिक मुद्दे पे दो बड़े नेता एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं, पर आप कई इंसिडेंट्स को देख लीजिए ना, उसको कैसे इग्नोर करेंगे। उदय भान करवरिया, ये एपिसोड तो पता है ना कि भाई इनको आगे रख करके और जिस तरह की बात की गई, तो इसमें भी दिखा ना कि कितना बड़ा डिफरेंस है। वही तो आप जो कहना चाह रहे हैं महेंद्र सिंह जी, ठीक है 24 में क्या हुआ अंदर खाने बात थी, लेकिन अलग अलग मुद्दे पर ये डिफरेंसेस भी तो बाहर आ रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से। और यही जो ये मतभेद रहे, यही भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा 2024 में, यही कारण था। लेकिन जो हिंदुत्व को मानने वाला है, जो सनातन को मानने वाला है, जिसकी बात आलोक पांडे जी कर रहे थे, उसको ये पता है कि 2014 के बाद जो देश में हुआ, ठीक है, मैं क्विक कमेंट्स लूंगा। आलोक जी जी, देखिए, जब एक बहुत बड़ा जहाज होता है, समुद्र में चलता है, तो जहाज को गर्व होता है कि मैं नहीं डूबूंगा। लेकिन उसमें एक हल्की सा चटकन आ जाए तो लगेगा अरे नहीं, इस चटकन से कुछ नहीं होगा। बस केवल एक चटकी, भाई चटका है, जहाज का हिस्सा, क्या होगा? आप उसे समय से रिपेयर न करें, इतना बड़ा जहाज भी डूब जाता है। तो अगर ये गर्व है किसी को कि कुछ नहीं होगा इन सब घटनाओं से, तो ये गलत है। मैं फिर कहता हूं, मेरी बहुत बार एनालिसिस सही भी होती है, इस बार भी होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया
तो ब्राह्मण होने के नाते मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ, किसी को पसंद आए या ना आए, इस तरह का काम अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी, एरोगेंस दिखाएगी। और रही बात की केवल 24 में इसलिए हारे कि उनमें यूनिटी नहीं थी, गलत। इसलिए हारे क्योंकि इनको घमंड था कि हमारे से वोट किसको देंगे। इनके नेता कहते थे कि जाओगे तो कहां जाओगे, मोदी के साथ किसको वोट दोगे। इनके नेताओं का घमंड इनको ले डूबा था 24 में। यूनिटी एक कारण नहीं था, कारण था इनका घमंड, इनका एरोगेंस, जिसने इनको 24 में हरवाया था। कितने बयान के नेताओं के तो कहते थे मोदी के साथ देगा किसके वोट। अरे भाई, इस देश की जनता ने किसी भी व्यक्ति का एरोगेंस बर्दाश्त नहीं किया। हम राजा बदल देंगे लेकिन घमंड नहीं सहेंगे। ये भारत का चरित्र है। इंदिरा गांधी का घमंड नहीं सहा, ना मोदी जी का सहेंगे, ना और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का सहेंगे। ये भारत का चरित्र है, ये भारत का चरित्र है। और संत का अपमान अगर छोटी घटना लगती है तो आप इसको बढ़ने दीजिए। परिणाम 2027 में दिखाई देगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे नहीं समेटा तो पूर्ण बहुमत की सरकार ठीक है, ठीक है। अशोक यादव जी, फाइनल कमेंट्स। आप भी इसको देख रहे हैं संत का अपमान है, या आप ऐसे देख रहे हैं कि सत्ता के भीतर भारी टकराव है? नहीं, देखिए पंकज जी, ये क्लियर कट, एक तरफ भगवान शिव की सत्ता है और दूसरी तरफ एक अहंकारी सत्ता है। वो अहंकारी सत्ता अपने आप को भगवान शिव की सत्ता से बड़ी मानते हुए उस सत्ता को चुनौती दे रही है, जो धार्मिक सत्ता हमारे जो युगों युगों से चली आ रही भगवान शिव की परंपरा को अहंकारी सत्ता चुनौती दे रही है। इसको उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी बारीकी से देख रही है और इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला।